हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.6 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज 5.6 में है क्या? इस 5.6 में है क्या? इसमें बेसिकली पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं, यानी कि x और y जो है अलग अलग दे रखे होते हैं, उनके बाद इनको आपस में डिवाइड करके या रेशियो में डाल के हमें इसको सॉल्व करना होता है। आओ देखते हैं कैसे करते हैं। चलते हैं इसी के फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2at की पावर 2 और y इज इक्वल टू at की पावर 4। राइट, अब हमें क्या करना है बेटा, इसको अलग डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग डिफरेंशिएट करना है, बाकी उसके बाद जाके हम क्या करेंगे। और देखो, दोनों को t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर जो वेरिएबल है वो बेसिकली t है। t के रिस्पेक्ट में दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और हमें जो फाइंड करना है वो है dy बाय dx। राइट, इस dy बाय dx निकालने के लिए हम कैसा कर सकते हैं, dy बाय dx वो dt अपॉन dx बाय dt। तो ये dt से dt खत्म हो जाएगा, तो dy बाय dx ही बचेगा। राइट, तो यही हम काम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों का हम डेरिवेटिव करेंगे। अब देखो, अभी तक हम विद रिस्पेक्ट टू x करते आ रहे थे, पर इसके अंदर हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, जब हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो ये हो जाएगा dx बाय dt। राइट, और देखो ये तो दोनों कांस्टेंट है, एज इट इज रहेंगे 2a, और t का जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2t 1 हो जाएगा, मतलब कि 2 माइनस 1 यानी कि 1। और ऐसे ही जब हम y का करेंगे तो ये जाएगा dy बाय dt इज इक्वल्स टू a, इसमें कांस्टेंट है। राइट, और t का हो जाएगा 4t। राइट, अब देखो dx बाय dt जो हमारे पास आएगा 2 2 जा 4 a की पावर d, मतलब at, और यहाँ पे अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे 3 आएगी पावर। राइट है ना, क्योंकि मैं माइनस करना भूल गया, तो बेसिकली यहाँ पे, और इसका क्या आ जाएगा dy बाय dt इज इक्वल्स टू 4a t दी पावर 3। राइट, अब हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो dy बाय dx निकालने के लिए dy बाय dt अपॉन dx बाय dt कर देंगे। राइट, तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। देखो dx बाय dt, dy बाय dt पहले ये वाला आएगा। राइट, तो ये हमारे पास आ गया 4at दी पावर 3, और ये आ जाएगा 4at। राइट, 4a से 4a कट गया, t से एक पावर कट गई, यानी कि t स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी का एक सेकंड क्वेश्चन भी करके देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू b cos थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें जो अदर वेरिएबल है वो क्या है, थीटा। तो हम इन दोनों को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a माइनस साइन थीटा। राइट, cos थीटा का साइन थीटा होता है ना, और ये हो जाएगा dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा। राइट, इसी तरह जब इधर करेंगे तो हो जाएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू b माइनस साइन थीटा। राइट, और ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस b साइन थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, देखो dy बाय dx है ना, तो हो जाएगा dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कर गया, माइनस से माइनस कर गया, तो हमारे पास आंसर गया b अपॉन a। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है x इज इक्वल टू साइन t एंड y इज इक्वल टू cos 2t। राइट, अगेन सेम चीज, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा dx बाय dt
इज इक्वल टू साइन का क्या होता है cos t, राइट। ऐसे ही जब इसका करेंगे तो ये जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू cos का क्या होता है माइनस साइन 2 थीटा, राइट। ओ सॉरी 2t आएगा, है ना। और फिर 2t का करेंगे तो इंटू 2 आ जाएगा, राइट। अब देखो इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। dy बाय dt इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t आ जाएगा, राइट। अब देखो अब हमें क्या करना है, dy बाय डी x निकालना है ना, तो ये हो जाएगा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो ये हमारे पास ये वैल्यू हो गई माइनस 2 साइन 2t अपॉन cos t, राइट। अब देखो इस 2 थीटा को देखो हमारे पास होता है ना साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा, राइट। वही हम प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें, इस वाले में। तो जगह माइनस 2 इंटू 2 साइन टी cos t अपॉन cos t से cos t कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 4 साइन टी। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है x इज इक्वल टू 4t एंड y जो है वो है 4 बाय टी, राइट। तो इसको मैं ऐसा लिख दूं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, 4t दी पावर माइनस 1, राइट। अब देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक। जब हम करेंगे तो आ जाएगा देखो dx बाय dt इज इक्वल टू सिर्फ 4 बचेगा, सही बात है। और जब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू देखो 4 इंटू माइनस 1 t की पावर माइनस 1 यानी कि माइनस 4 t की पावर माइनस 2, और बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 4 बाय t की पावर 2, राइट। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, तो कर देते हैं dy बाय dx चाहिए ना, तो ये बेसिकली dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो ये हो जाएगा माइनस 4 बाई टी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। तो ये हो जाएगा देखो माइनस 4 बाई टी स्क्वायर इंटू इसके नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा देखो कैसे हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि 1 बाय 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया तो आ गया माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, देखो x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक। और जो y गिवन है वो है हमारे पास sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब हम इसको किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, पता ही है थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें वेरिएबल थीटा है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक। तो ये जाएगा dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू कॉस का क्या होता है साइन थीटा माइनस का, है ना, माइनस साइन थीटा। और ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा इंटू 2, राइट। अब अगर हम इसमें कुछ कॉमन या ऐसा कुछ कर लें तो dx बाय डी थीटा हो जाएगा, देखो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस वाले को आगे कर दें, साइन 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा, राइट। ओके ऐसे ही अब y निकाल लेते हैं, dy बाय डी थीटा, ओ यहां से है ना, तो बेसिकली क्या हो जाएगा dy बाय डी थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो साइन का क्या होता है cos थीटा और माइनस साइन का अगेन cos 2 थीटा इंटू 2, राइट। तो ये भी बेसिकली dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, dy बाय dx चाहिए, तो ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा।
तो ये पहले आ जाएगा, यानी कि cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है बच्चों, sin 2 थीटा है बेटा ये, है ना, sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, 6th क्वेश्चन इतने में आएगा नहीं, तो इसलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है x इज इक्वल्स टू a इनटू थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, और y हमें जो दे रखा है वो दे रखा है a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास थीटा है। ठीक, तो अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, देखो सबसे पहले dx बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा, देखो a का तो a ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर करेंगे थीटा का 1 हो जाएगा, राइट, माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ओके, ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, जब इसका करेंगे डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, देखो ये तो हो जाएगा a का a ही रहेगा, राइट, 1 का 0 हो जाएगा और cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, राइट। तो बेसिकली इसकी जो वैल्यू हो जाएगी माइनस a साइन थीटा आ जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, चाहिए डी वाई बाई डी थीटा, यानी कि डी वाई बाई डी थीटा अपॉन, ओ ये x है ना, डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो डी एक्स बाई डी थीटा, राइट। अब देखो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब बच्चों एक बात बताओ, एक चीज चेक करते हैं, चलो पीछे जो ना आंसर थोड़ा सा चेंज दे रखा है, ये भी आंसर ठीक है, ऐसा नहीं है, बट इसके अलावा भी इसका आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, देखो माइनस ए साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो अगर ये थीटा का मैं हाफ कर दूं, है ना, यानी कि थीटा हो जाए तो ये भी हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब इस साइन थीटा के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, राइट, अपॉन, यहां पे देखो ये a तो एज इट इज रहा, राइट, और 1 माइनस cos थीटा के प्लेस पे देखो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ओके, तो हम यही वाली प्रॉपर्टी, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो यही वाली प्रॉपर्टी लगा दें, यहाँ से का 1 है ना, देखो यहाँ पे माइनस है इसलिए हम सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं छोटा सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, राइट। तो अब देखो ये अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आ गई माइनस ए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन ए, ये देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सही बात है। अब ये 1 से 1 कट गया तो यहाँ पे a बचा, तो हमारे पास बेसिकली हो गया a 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये माइनस से बाहर है ना, अपॉन यहाँ पे जाएगा a 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये a से a कट गया, एक पावर से साइन 1 गया, ठीक है। अब बचा कॉस अपॉन साइन, और ये 2 से 2 भी गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा बाय 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।